Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो आप लोग संज्ञा के बारे में पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि पूर्व के वर्गों में आप संज्ञा के बारे में जानकारी ले चुके हैं। पुनः आज हम आपको इस वर्ग में संज्ञा के बारे में जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले है कि संज्ञा कहते किसे। तो संज्ञा के बारे में आप अनेक परिभाषा अनेक तरह से विद्वानों के द्वारा जो दी गई है, अनेक तरह भिन्न किताबों में आप देखेंगे, भिन्न व्याकरण की किताब जो उसमें भिन्न तरह से रखते हैं, विद्वानों के द्वारा रखा गया है, विद्वान उसको रखते हैं। जैसे कहीं लिखा रहता है संज्ञा नाम को कहते हैं, यानी नाम जो है उसे संज्ञा कहते हैं। आप इसको अंग्रेजी में भी कभी पढ़े होंगे, नॉन इज अ नेमिंग वर्ड। लेकिन अब यहां पर है कि सिर्फ हम नाम को कहते हैं, इतना कह देंगे, उससे हमें बहुत सारी जानकारियां प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए इन परिभाषा को थोड़ा सा और विस्तृत करते हुए हम लोग ऐसे लिखते हैं कि संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को कहते हैं। अब उसमें वस्तु, हमारे पास विभिन्न तरह की चीज हमारे आंखों के सामने दिखाई देते हैं, तो वो हो गए वस्तु। फिर व्यक्ति को देखते हैं, मोहन, सोहन वगैरह जो भी है सब व्यक्ति है। तो यानी आपने देखा वस्तु, व्यक्ति। अब स्थान है तो मान लीजिए कोई विशेष स्थान है, जैसे आप कहते होंगे कि कभी कभी हम लोग देवघर की यात्रा करते हैं तो वहाँ बाबा वैद्यनाथ का मंदिर है। इसी तरह से आप कभी कभी कहते हैं कि हम ताजमहल देखने जा रहे हैं, वह एक वस्तु है। वह कहाँ है? तो आगरा में है। तो वह इस तरह से हम लोग वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब इससे आपको बहुत सारी उपयोगी जानकारियां मिल गई कि इसमें वस्तु भी आ जाएंगे, किताब, कॉपी, पेंसिल वगैरह जो भी मेरे पास वस्तु है, आप वर्ग में देखेंगे जितनी भी तरह की चीजें सभी संज्ञा शब्द है। तो इस तरह से हमने आपको परिभाषा बताया और आप अपने दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले प्राय हर चीजों को संज्ञा कर सकते हैं। इसके बाद अब है संज्ञा के भेद। तो जैसे हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो व्याकरण की किताब में दिए गए रहते थे कि संज्ञा के 5 भेद हैं, जिसमें हम कह सकते थे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब ये 5 भेद हम लोगों ने पढ़ा था। अभी आधुनिक व्याकरण में आप देखेंगे कि संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद लिखे जा रहे हैं, जिसमें वह मुख्य भेद में कौन कौन सा स्पष्ट करते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब है व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किसे कहेंगे? तो उसमें किसी खास व्यक्ति, किसी खास स्थान का जो बोध कराने वाला शब्द है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपको कि आपके परिवार में बहुत सारे लोग होंगे और उन लोगों का एक खास नाम होगा, तो जब उनको हम नाम लेकर के बुलाएंगे तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, वहां पर वह व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध कराएगा। इसके बाद है आप स्थान के खास स्थान। अब जैसे खास वस्तु, गंगा एक नदी है। अब गंगा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद आप देखेंगे कि जगह, तो लाल किला ये क्या है? एक स्थान है जो दिल्ली में है, वह लाल किला। वह एक वस्तु है, लाल किला एक वस्तु है जो दिल्ली जैसे शहरों में, नगरों में है।
दिल्ली जैसे नगर में है तो वह स्थान का बोध करा रहा है कि दिल्ली, और झंझारपुर ये भी स्थान का बोध करा रहा है। इस तरह से हम इसे कह सकते हैं कि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अतः व्यक्तिवाचक संज्ञा को परिभाषित करते समय हम इस तरह से कह सकते हैं कि किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आइए उससे आगे जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी भी प्राणी का पूरे जाति का बोध हो जाए। जैसे हम जब मनुष्य कहते हैं तो मनुष्य से तो पूरे जाति का बोध हो रहा है, जितने भी मानव हैं सभी का बोध हो रहा है, सभी मनुष्य। अब जैसे कहते हैं महिला तो सभी महिलाएं, एक का भी बोध हो रहा है। जैसे हम कहते हैं बालक तो सभी बालकों का बोध हो रहा है। जैसे हम कहते हैं बालिका तो सभी लड़कियों का बोध हो रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिस शब्द को मैंने प्रयोग किया कि उससे पूरे जाति का यानी क्या बोध करा दे, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब उसके बाद है आपको भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा हाव भाव को प्रकट करता है, यानी का भाव को स्पष्ट करता है। किसी प्राणी का कोई लक्षण, जैसे किसी में बुढ़ापा आ जाता है तो बुढ़ापा कहते हैं कि इस व्यक्ति में बुढ़ापा आ गया है, अब वह ठीक से काम नहीं कर सकता है। तो बच्चों, बुढ़ापा ये शब्द क्या है? बुढ़ापा भाव का बोध करा रहा है और ये भाववाचक संज्ञा है। अब आपको मैं श्यामपट की तरफ ले जा रहा हूँ, नजर डालिएगा एक बार, और वहां पर सभी का परिभाषा मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको मैं श्यामपट पर दिखा रहा हूँ कि संज्ञा ऊपर में लिखा हुआ है, और ये संज्ञा कहते किसे हैं? तो किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। जैसे किताब, मनुष्य, ताजमहल इत्यादि। यानी क्या? इस तरह से ये संज्ञा की परिभाषा हो गया। अब संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, जिसको आपको मैंने अभी बताया, और 2 भेद जो है जिसे मैंने पढ़ा था, द्रव्यवाचक और समवाचक, उसको भी मैं बता देता हूँ आपको, उनसे समझने का कोशिश कीजिएगा। पहले इनको स्पष्ट कर देते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान विशेष के नाम का ज्ञान होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मुंबई, रंगोली, ऐरावत, मनोहर इत्यादि। इस तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुत सारे हैं। अब आइए जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे गाय, डाकघर, फल इत्यादि। इसी तरह से फिर तीसरा जो परिभाषा है भाववाचक संज्ञा का यहाँ दिया गया है, जिस संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा पदार्थ के गुण, दोष, दशा, अवस्था, क्रिया के व्यापार आदि का बोध होता है, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे क्रूरता, बुढ़ापे, हरियाली इत्यादि। अब आपको मैंने कहा था कि 2 परिभाषा, 2 जो मैंने पढ़ा था, द्रव्यवाचक संज्ञा जिससे नापा या तौला है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा करते हैं, जैसे आटा, घी, तेल, चावल इत्यादि। इसके बाद है समवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी भी पूरे समूह का, एक खास बहुत बड़े विशाल समूह का जो बोध करा दे, जो शब्द, वह सब समवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे मेला, मेला में तो 1-2 व्यक्ति नहीं रहते, बहुत सारे लोग रहते हैं। सभा, सभा में तो 1-2 व्यक्ति नहीं रहते हैं, यानी सभा जब भी लगती है तो बहुत सारे लोग उसमें रहते हैं। तो आप इसको ऐसे समझिए, जिस शब्द से यह बोध हो कि पूरे के समूह का, एक खास समूह का बोध करा रहा है। जैसे हम वर्ग कहते हैं तो वह भी समूहवाचक संज्ञा है। वर्ग जो है, वर्ग में एक बच्चा तो नहीं रहता, बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो यह एक समूहवाचक संज्ञा है। तो इस तरह से बच्चों, आपको मैंने यह 2 भेद लिख करके नहीं, बल्कि
वर्ग में मौखिक आधार पर बताया कि द्रवाचक और समवाचक क्या है, और इस तरह से संज्ञा में जो मुझे आपको जानकारी देना था वो कहीं कहीं मैंने दे दिया। अब आप उसे पुनः पढ़ने का प्रयास करेंगे, और अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आए तो पुनः मुझसे, जब कहीं भी विद्यालय खुलेगी तो विद्यालय खुलेगा, स्कूल खुलेगी तो आप मुझसे पूछने का प्रयास करेंगे। आज नहीं, धन्यवाद।